हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में। बताऊंगी और उसका सिग्निफिकेंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, फ्लेवर्स, एलिमेंट्स और बहुत सारा चीज़। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में। कलेक्टिव बारगेनिंग का डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, फ्लेवर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, परक्यूजिट, सब्जेक्ट मैटर, कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग एंड मेजर फॉर सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग। तो जो कलेक्टिव बारगेनिंग ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, पर इस टॉपिक के अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स आता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू में। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स या 15 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इस कलेक्टिव बारगेनिंग के बारे में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे ये चैनल में आप जो भी पढ़ते हैं उसको अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसके पहले आज की वीडियो के पहले मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में भी डाला है। उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट, स्कोप और फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला है। तो अगर आप लोगों को देखना है और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को ओपन करके देख लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम लोग आज अभी स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग का डेफिनेशन से। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ क्वेश्चन में कि डिफाइन कलेक्टिव बारगेनिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो कलेक्टिव बारगेनिंग क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलेक्टिव बारगेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयज़ एंड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि कलेक्टिव बारगेनिंग वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में के बेसिस पे। मतलब कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ बहसबाजी करते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं। तो जैसे एक एम्प्लॉयज़ को सैलरी कम मिल रहा है या उसको चाहिए कि उसको और ज़्यादा सैलरी मिले, उसका हॉलीडे मिले, सीक लीव मिले, वेकेशन टाइम मिले, रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, तो ये सब के टर्म के ऊपर जो वर्कर्स रहता है वो अपना मालिक एम्प्लॉयर से बोलता है कि मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरा वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ठीक कर दीजिए, मेरा ओवर टाइम पे को बढ़ाइए, मुझे सैलरी ज़्यादा दीजिए, मेरा वर्किंग आवर को इम्प्रूव कीजिए, हॉलीडेज़ ज़्यादा दीजिए, सीक लीव ज़्यादा दीजिए और वेकेशन टाइम दीजिए, रिटायरमेंट बेनिफिट दीजिए। तो ये सब बोलता है वर्कर्स लोग अपने एम्प्लॉयर को कि ये सब इम्प्रूव कर दीजिए। तो उसी को कहते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग। मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ बैठ के डिस्कस करता है, एक दूसरे के प्रॉब्लम जानता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग। तो ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सच एज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वर्कर्स लोग बोलता है कि उसका कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने, अच्छा करने, ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा कमाई हो। तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये सारी चीज़ इंक्लूड होता है। जैसे वर्किंग कंडीशन बोलता है कि वर्किंग कंडीशन ऑफ मेरा ठीक कीजिए, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मेरे को ज़्यादा पैसा सैलरी दीजिए। तो ये सब बोलता है, वर्कर्स लोग कंप्लेन करता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयर्स को बोलता है। तो जैसे ओवर टाइम इंक्रीज़ करने के लिए बोलता है, वर्क आवर को इम्प्रूव करने के लिए बोलता है, छुट्टी मांगता है या सीक लीव मांगता है, वेकेशन टाइम मांगता है और रिटायरमेंट बेनिफिट मांगता है। तो ये सब को कहते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब टर्म के ऊपर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का बहसबाजी चलता है और वो लोग इसके लिए
साथ बैठ के डिस्कस करता है कि इसको इम्प्रूव कैसे करे, प्रॉब्लम क्या है, कैसे हर चीज़ को सुधारे, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द प्रोसेस बिटवीन कंपनी मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन। तो ये प्रोसेस होता है कंपनी मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन के बीच में, और ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बीच कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ कंसर्न विथ द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन रिपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कंसर्न है विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन रिपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मेनली ये होता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच का बातचीत और नेगोशिएशन को कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग मतलब बहसबाजी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, बिटवीन एम्प्लॉयज़ और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एम एट एग्रीमेंट। तो वो लोग बहसबाजी करते हैं एग्रीमेंट के ऊपर टू रेगुलेट वर्किंग सैलरी बढ़ाने के लिए और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और उन लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो उसी को कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो चलिए अब पढ़ते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिग्निफिकेंस। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला वाला सिग्निफिकेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कारण बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में। दोनों कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ बैठ के बातचीत करता है, अपना प्रॉब्लम शेयर करता है। तो दोनों एम्प्लॉयज़ भी प्रॉब्लम अपना शेयर करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी शेयर करता है। तो दोनों एक दूसरे का प्रॉब्लम समझते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जिसके कारण वो लोग के बीच में बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो दूसरा चीज़ है, अब दूसरा पॉइंट है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो मतलब एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ दोनों एक दूसरे का प्रॉब्लम जानते हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, तो इसके कारण भेदभाव कम हो जाता है। तो इसी को कहते हैं, यही है उसका सिग्निफिकेंस कलेक्टिव बार्गेनिंग का। दोनों का प्रॉब्लम दोनों को एक दूसरे का प्रॉब्लम सुनता है, सॉल्यूशन निकालता है, तो जिसके कारण भेदभाव भी कम हो जाता है, दोनों को ही बेनिफिट होता है इससे। थर्ड, इट्स बेनिफिट्स द बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। तो ये दोनों का ही बेनिफिट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी एम्प्लॉय का प्रॉब्लम जानता है, एम्प्लॉयज़ भी एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम जानता है, तो दोनों एक साथ बैठ के बातचीत करता है, डिस्कशन करता है, और दोनों साथ में सॉल्यूशन निकालता है। जो सॉल्यूशन निकलता है वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए इससे दोनों को ही बेनिफिट होता है। अब फोर्थ पॉइंट है इट इज़ एडजस्टेबल टू चेंजिंग कंडीशन। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग चेंजिंग कंडीशन में एडजस्टेबल हो सकता है, क्योंकि लिए दोनों एक दूसरे का प्रॉब्लम जानता है, तो दोनों एक दूसरे का हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और एडजस्ट करता है। दोनों ऐसा सॉल्यूशन निकालता है जिससे दोनों कोई का हेल्प हो और दोनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सके। दोनों ही में बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो दोनों थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। फिफ्थ पॉइंट है इट्स फैसिलिटेट्स द स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन अराइव्ड एट कलेक्टिव नेगोशिएशन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बहसबाजी करते हैं, तो जिसके कारण डिसीज़न लेना आसान हो जाता है और जल्दी ही डिसीज़न लिया जा सकता है और जल्दी ही सॉल्यूशन लिया जा सकता है, और सॉल्यूशन निकल जाएगा तो वो सॉल्यूशन को अपने काम में लागू करके अच्छे से अपना तरक्की करते हैं और सैलरी वगैरह सब ज़्यादा मिलता है उन लोग को। तो अब हम लोग चलते हैं ये पढ़ने की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ ग्रुप एक्शन। वो एक ग्रुप एक्शन है जहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स लोग बैठ के एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करते हैं,
तो ये ग्रुप एक्शन है, मतलब एक अकेला बंदा कुछ इंसान कुछ डिसीज़न नहीं लेता है, बहुत सारे लोग एक साथ मिल के डिसीज़न लेते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक डिसीज़न आता नहीं है, और अगर डिसीज़न आया, सॉल्यूशन निकला किसी भी प्रॉब्लम का, तो अगर वो वाला सॉल्यूशन काम नहीं किया, बेनिफिशियल नहीं हुआ, तो फिर से इसके बारे में डिस्कशन होता है, न्यू सॉल्यूशन निकलता है और फिर इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर सॉल्यूशन जो निकला वो काम नहीं किया तो फिर दूसरा निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो तीसरा पॉइंट है इट इज़ अ बाय पार्टीज प्रोसेस। बाय पार्टीज प्रोसेस मतलब ये होता है कि इसमें दो पार्टीज़ बैठता है, एक तो एम्प्लॉयज़ रहता है, एक तो एम्प्लॉयज़ रहता है, मतलब एक तो वर्कर्स लोग का पार्टीज़ रहता है और एक तो एम्प्लॉयर लोग का पार्टी रहता है। तो वो दोनों पार्टी मिलके डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए वो सिंगल इंसान नहीं करता, ये दो ग्रुप करता है, एक एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का। तो 4 नंबर पॉइंट है इट इज़ अ प्रोसेस। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ ए प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्टेप होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द प्रेजेंटेशन। तो जो पहला स्टेप होता है वो अपना प्रेजेंटेशन करना, मतलब अपना प्रॉब्लम को सामने रखना, बताना कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर इसका बहुत सारा स्टेप होता है, तो ये बाकी सभी स्टेप हम लोग दूसरे टॉपिक में सीखेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे इतना जानते हैं कि ये एक प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस वाइज होता है। पहले स्टेप आता है, पहले प्रेजेंटेशन वाला स्टेप, पहले अपना प्रॉब्लम बताता है, फिर दूसरा अपना सुनाता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो ये प्रोसेस वाइज चलता है। और फिफ्थ है इट इज़ अ डायनामिक। मतलब ये न्यू कॉन्सेप्ट है और ये ग्रोइंग है, एक्सपैंडिंग है, चेंजिंग है। मतलब ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है ये नया प्रोसेस है, ये इंक्रीज़ होते जा रहा है, ग्रो कर रहा है और बढ़ रहा है, और चेंजेस भी इसमें आ रहा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ आर्ट एंड एन एडवांस फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आर्ट है, ठीक है। तो और 7 नंबर है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट फिक्स्ड और स्टेबल। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, मतलब चेंजेस इसमें आते रहता है, इसमें एक चीज़ फिक्स नहीं रहता, कोई भी चीज़ इसमें स्टैटिस्टिक या फिक्स नहीं रहता, ये फ्लेक्सिबल है, चेंजेस आता है, चेंजेस होता ही रहता है इसमें। तो अब हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग का परकेजेस पढ़ेंगे। तो पहला ये है कि बोथ पार्टीज़ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ शुड रियलाइज़ द नीड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब दोनों पार्टी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ दोनों को कलेक्टिव बार्गेनिंग का नीड पता होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है वो लोग के लिए, ठीक है। बोथ पार्टीज शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू द नेगोशिएशन सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। तो दोनों पार्टी है वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना का कोशिश करता है बहसबाजी करके, और बहुत ही ऑनेस्टली के साथ, ऑनेस्ट वे में प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी को ही वो बेनिफिशियल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को बेनिफिशियल होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन निकालता है। A single plant bargaining is considered better than a multiple plant consider. In a single plant there is a तो बार्गेनिंग बिटवीन अ सिंगल एम्प्लॉयज़ एंड सिंगल यूनियन। मतलब सिंगल एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलके एक दूसरे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। बोथ पार्टीज शुड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर ऑन द डिस्कशन टेबल। दोनों पार्टीज एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ को अपना अपना प्रॉब्लम रखना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। द मैनेजमेंट शुड पे अ रिजनेबल वेज एंड एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। मतलब मैनेजमेंट को अच्छा सैलरी पे करना चाहिए और अनफेयर चीज़ को हटा देना चाहिए, ठीक है। इफ़ एनी अग्रीमेंट इज़ रीच इट मस्ट बी रिटन डॉक्यूमेंट। अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए पेपर में, ठीक है। Both parties should ensure that agreement reach is respected and implement and industrial peace is established। मतलब जो भी एग्रीमेंट होगा
वो एक रिस्पेक्टेड होना चाहिए दोनों पार्टीज़ लोग के। दोनों पार्टीज़ उस पर अग्री करना चाहिए, दोनों पार्टी का बेनिफिशियल के लिए होना चाहिए, बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और उससे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो इंडस्ट्रियल पीस इस्टेब्लिश होना चाहिए उससे। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन। तो सब्जेक्ट मैटर्स में आता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वेजेस के ऊपर बहस होता है बढ़ाने के लिए, बोनस के लिए होता है कि बोनस मिले, दिवाली बोनस, बहुत सारा बोनस मिले इसलिए, और अलाउंस इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। हाउस ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल, ये सारा सब्जेक्ट मैटर है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। प्रोडक्शन नो leaves and other facility, term and condition of service, retirement benefit and animals holidays and paid termination, discharge and provision of strike and lockout। तो ये सारा सब्जेक्ट मैटर है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो जो इस वीडियो में मैं नहीं बताई हूँ वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़े, हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स भी पढ़े हैं, और परक्यूजिट एंड सब्जेक्ट मैटर्स पढ़े, ठीक है। और ये जो बाकी सारा टॉपिक रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और बाकी सब ये सब पढ़ने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब मैं ये वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।